श्रोता भाईबंधो नमस्कार, मैं छूं विनय ध्यानी और आज हमर दगड़ जो मेहमान छन वो छन श्री विजय प्रसाद थपलियाल, बद्री केदार मंदिर समिति का मुख्य कार्यकारी अधिकारी छन। स्वागत है थपलियाल जी, आप बहुत बहुत धन्यवाद। और शुरुआत हम बल्ला जय बद्री विशाल। जय बद्री विशाल, बहुनी संति तीर्थानि दीपो भूमि रसातले, बद्री सदृश तीर्थम न भूतो न भविष्यते। बिल्कुल। और अब सरकार भी सोची कि चला साहब बद्री केदार और गंगोत्री यमुनोत्री का जो शीतकालीन गद्दी छे न वे से शुरुआत करे जा शीतकाल यात्रा की। बिल्कुल। तो ई यात्रा था आपक दृष्टि से क्या मानना छे आप कि ठीक छ? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो कदम उठाए शीतकालीन यात्रा वास्ते, निसंदेह रूप से सु एक तरह से जन बोलते ना कि सर्वांगीण विकास, मतलब खाली ये शीतकालीन यात्रा आप एक दृष्टिकोण से धार्मिक यात्रा से न देखा, बल्कि आप ये तीर्थाटन और जो अन्य हमारे धार्मिक स्थल चो तो को वास्तव ये एक्सप्लोर करना बहुत बढ़िया माध्यम चो। तो सबसे पहले मैं अपनों सब भाई बहन होते हैं, उत्तराखंड भाई बहन होते हैं, भाई होते हैं, भूलाते हैं, दीदाते हैं, सबों ते मेरी तरफ से बाबा बद्री विशाल और श्री केदार की तरफ से बहुत बहुत नमस्कार और सबों को वास्ता बहुत बहुत शुभकामनाएं रहे, क्योंकि नया वर्ष भी आने वाएगी यही की समझो अब। और ये वास्ता पर जीवन में हमेशा मंगलमय शुभकामना रहे और आपका जीवन में हमेशा खूब तरक्की रहे, ये मैं भगवान बद्री विशाल और श्री केदार से प्रार्थना कर दो छे। और जन आपन पूछो कि ये यात्रा को देखे अगर देखा जाए, यात्रा जो होंगी हमेशा से यात्रा का मतलब होता सफ़र। सफ़र का मतलब अंग्रेजी वर्ड है सफ़र, और सफ़र मतलब कष्ट। लेकिन मैं तो लोगों की यो कष्ट नहीं, बल्कि यो एक तरह से कि सभी लोगों को जीवन में एक वरदान है कि लेकि हम देखो 6 महीना जब हमारा पूजा होंगे बद्रीनाथ केदारनाथ में ते हम बोलते रूटीन पूजा होंगे हमारे। लेकिन जब 6 महीना बाद ही गद्दी स्थल हमारा ओंकारेश्वर जहाँ बाबा बद्री केदार बाबा हमारे कहना ऊखी मठ में ओंकारेश्वर ए जाना तो हम पूजा कर देते कि, और साथ ही साथ मधमेश्वर तुंगनाथ बोलता कि बल्कि जो हम पंच केदार पंच बद्री अगर वास्तव में मतलब आप ते आशीर्वाद चैन तो शीतकालीन में आप अच्छी तरीके से का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते। हमारा जो पर्यटक छे ना और आम धारणा जो छे वो यह है कि साहब जो एक सामान्य यात्रा 6 महीने खून छे वो तो समझ ली नहीं बल्कि से अब ये 12 मास कर्याल तो कखी लगू छे कि अटपटो यह व्यवस्था वाकई चाक चौबन छन। नहीं व्यवस्था देखो कुछ चीज हो ना कि परिवर्तन जो है संसार का नियम, हम कोई चीज बोल के बिल्कुल ठीक होगी तो ते वही नहीं सुकून, क्योंकि सतत प्रक्रिया चाहिए है कि नहीं कि अब जन की पंचसो जब रूटीन पूजा हो तो बहुत पूरा देश से हों और शीतकाल में एक नई पहल करें सरकार रहते तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद भी दूँ दो। सरकार ने जो इतना डिसीजन ली अब ये से ये बोल की जो हमारा बट्टा जहाँ जहाँ में दिक्कत होनी कि सड़क खराब जाओ, जब 3 बट्टा लोग बार बार सड़क से किले की जहाज तक बन छो बार, सबसे बड़ी बात है जहाज बन छो बार, बद्री केदार में जहाज नहीं था। अगर लोग कहीं जाला लोग जो गाड़ी या मोटरसाइकिल बस जो संसाधन जे मुझे ते वह थोड़ा जोला। अब ये मैं ये बोल कि रास्ता में जो हम यात्रा मतलब जो शुरू में हमारी यात्रा शुरू ते से पहले हम तो एक तो ट्रायल करने मौका भी मिले कि हम ये तो जो हमारा रास्ता में सही हो जाला, हमारा गेस्ट हाउस ठीक हो जाला, हमारा दूर संचार की व्यवस्था ठीक हो जाला, हमारा इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था ठीक हो जाल। तो एक तरह से हमें मतलब अपर मेन जो हमारे जन के ना कि फाइनल मैच खेलना, तो फाइनल मैच के लिए प्री क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल की हमें तैयारी भी होनी। और दूसरे साथ साथ क्यों उनकी जे में कई बार क्यों ना लोग सोचते यार कि बहुत भीड़ वाला बारे में यात्रा में नहीं जानता, तो सी लोग क्या कर सकते कि अब आ रही सकन आराम से लोग गोवा जाना, नए साल में बनवाना, बच्चा जन्मदिन मनाना, मॉरिशस जाना, बाली जाना, लक्षद्वीप जाना, तो हम बोला पर घर आओ ना हमारा जो हमारा देश विदेश में जो लोग रहे, कोई विदेश इंग्लैंड में, फ्रांस में, जर्मनी में, तो सब पर माटी की खुशबू अगर ये टाइम पर बिना भीड़ भाड़ कम भीड़ से तो ये सकन से आकर बहुत सुंदर। अच्छा थपलियाल जी, आप जवान मुख्य कार्यकारी अधिकारी छन है ना, और बहुत कुछ सोची भी होला अपन कि एक जिम्मेदारी जब आप थे मिले उन तो केंद्र सरकार भी बद्री और केदार पर पूरा ध्यान दी जो तमाम महत्वाकांक्षी जो परियोजनाएं छन योजनाएं छो चलना छन। थपलियाल जी का अपनी प्राथमिकता क्या है? देख मैं चाहूँ कि हमार जो गढ़वाल से और जो हमारी धार्मिक स्थल से इनको बहुत महात्म्य है।
न केवल महात्म्य में बल्कि महत्व भी चाहिए। तो हम चाहते कि जो हमारा ये स्थल छ यहाँ का जो बच्चा हमारे में बड़ो दुख में जब हम देखो कि हमारा जो बच्चा दिल्ली में काम करूँ, मुंबई में होटल में काम करूँ, तो हम ये चाहते कि सी लोग क्या करा कि मैं कोशिश हम ये करा कि अपने कि अपना होम स्टे बनाया, अपना छोटा छोटा होटल बनाओ, रिजॉर्ट बनाओ, और तब अपने क्या कर अपना विकास कर सको। तो अपना विकास भी कल तब बगल भी विकास बचो। गांधी जी या नेहरू जी में बड़े सोचो मुद्दा, गांधी जी बोलचा कि व्यक्ति का विकास करो, चारों तरफ विकास अपना। बिल्कुल। नेहरू बोलचा कि चारों तरफ विकास कर गला। तो मेरे जो धारणा मैं सोचूं कि जो हमारे गांव के लोग छ कि हमारे जो गांव में बहुत चीजें उनसे क्या करके हमारे फल फूल माल्टा कोदा मंडवा झंगोरा चौलाई रामदानी इत्यादि चीज भी होने करके। तो जब हम व्यक्ति हमारे तौर रुको तो खेती बाड़ी भी बोले, खेती बाड़ी बोली तो क्या बोलते लोग होते केवल तो रोजगार का संसाधन भी मिले। तो हम जो रोजगार भेड़ ढूंढने जाना तो सी रोजगार हमारे यहाँ मिल जाओ। अब हमारे माननीय प्रधानमंत्री भी और मुख्यमंत्री भी बोलते कि भाई लोकल फॉर वोकल चलो ना से, बल्कि कि हम अपने चीज़ों को हम एक्सप्लोर भी कर सका। हम जी चीज़ें जो छोड़ ली तो हम चाहना लोग जो हमारा तो चीज़ों तो एडॉप्ट कर सका। और ये हमारे बहुत किले कि आजकल में आप देखो कि देवी देवताओं ने ही गढ़वाल बचाई एक तरह से देखो लोग सब भेड़ चलिया और सिर्फ पूजा पाठ का ना सी गाँव में होता पूजा पाठ मत साल में यो बार हमारे पितर पूजला या ध्यानी पूजला या हमारे भगवती पूजला। तो ते बानो ना मैं चाहूँ कि सी हमारा परमानेंट रहे। हमारा यो देवभूमि बोल लेते हैं भला हमारे 33 करोड़ देव उत्तराखंड तने देवभूमि छे। और भगवान की दया से हमारे जो क्या नो उत्तराखंड की इतिहास सुंदर से स्विट्जरलैंड बराबर। मैं पहले जे दूसरे विभाग में छो तो मैं जाई जब विदेश जाई छो तो मैं देखी छो हमारे तो उत्तराखंड में हर तरीके से मतलब चाहे पर्यटन की दृष्टि से हो, तीर्थाटन की दृष्टि से हो, एडवेंचर की दृष्टि से हो, हर दृष्टि से हम पे सब चीज चाहिए। मतलब अपना आप में हमें ज्यादा करने जरूरत ही नहीं। अब जो लोग चुपता जाना सी क्या ना तीर्थाटन में घूमना भी और आते वक्त से आप ओंकारेश्वर तो का दर्शन भी कर सकता है। यानी ओली जो ओली का भी दर्शन कर सकता, अमूड़ी ज्योतिर्मठ भी और पांडुकेश्वर भी दर्शन कर सकता। तो हम मतलब टूरिज्म लेजर टूरिज्म थे तीर्थाटन टूरिज्म से हम जोड़ सकते हैं, एडवेंचर टूरिज्म और यूं टूरिज्म आपस में जोड़ सकते हैं। अब किले की रोजगार संसाधन बहुत ज़्यादा विकसित कर सकती। होटल खुलला, मोटल खुलला, रिजॉर्ट खुलला, होम स्टे खुलल तो लोगों तो स्वाभाविक रूप से रोजगार बढ़ केवल क्यों कि भाई जब आपको स्थान खुला रहो तो कई लोगों को रोजगार मिल जाते होते हैं। बिजली होते हैं जन बोलता ना कि मकान बढ़ते तो मकान तो कहीं कि बिजली होते काम मिलो, प्लम्बर होते काम मिले, सीमेंट होते काम मिले, सरे होते काम मिलो दो, लकड़ी होते काम मिलो दो, तो इतना लोगों से काम मिलो। तो यू पर्यटन का और जो तीर्थाटन को से कई लोगों को रोजगार मिल जाए। पर्यटन और तीर्थाटन पर ही सवाल टिक जान कहवत कि हमारा यूं पवित्र धामों में लोग अब तीर्थाटन का बजाय पर्यटन का खाते रहे थराना छन। और वैसे कई बार जो हमारी तमाम व्यवस्थाएं छन उनमें भी सवाल खड़ा हो जाते। तो कनके हम ये तो दुइयों था समानांतर ले चला। और खास करी कि अब शीतकालीन यात्रा की बात करना तो जो हमारा आसपास का क्षेत्र छन चाहे जोशीमठ को क्षेत्र छ क्या यूं में भी कुछ विकास की संभावनाएं देखे जाना छन। बिल्कुल जोशीमठ में आप देखे तो पूरा हमारे बद्री पंच केदार द्वि जिला में चमोली आपका क्या नाम होता है को रुद्रप्रयाग जिला में आप ध्यान बद्री, बृहद बद्री, भविष्य बद्री, आदि बद्री और पंच केदार, तुंगनाथ, आपका कल्पेश्वर, मधमेश्वर, रुद्रनाथ, इस सब तक खींचे हमारे तो तीर्थाटन वास्ता। तो अगर हम यूँ चूँ एक्सप्लोर कर ना तो अगल बगल वह खुद ही बा एक्सप्लोर हो जाते होते हैं, खुद ही रोजगार मिल जोल करके। अपन बहुत अच्छे सवाल पूछी कि तीर्थाटन और पर्यटन मतलब तीर्थाटन जब आदमी तीर्थयात्रा मत के उनके आदमी की एक रौंद भाई मैं भगवान की भक्ति करन और दूसरी से नहीं रौंद। अब जो पर्यटन हुआ तो पर्यटन में आजकल क्या ना जवान जो लड़का अधिकतर शादी ब्याह तुरंत एजेंट करके गए। तो ठीक छी भाई तो की भी एक श्रद्धा जी भाई माँ बाप के रौंद भाई कि हमारे बच्चों से आशीर्वाद मिला। तो अब हम क्या सरकार के तो अलग अलग सर्किट डेवलप करना, तीर्थाटन वाला सर्किट अलग डेवलप करने लगे, पर्यटन वाला अलग करके। तो आप तो अलग अलग में भी जे सकन लोग भाई जैसे बद्री केदार सर्किट होगी, फिर जो हमारे जो एडवेंचर वाला अलग सर्किट हुई तो में अलग अलग घूम सकन से लोग ना। जी समिति की मुख्य गतिविधि क्या रही ये शीतकालीन यात्रा में? हमारे बेसिकली हमारा जितना भी स्थल से हमारा चाहे ओंकारेश्वर ऊखीमठ हो गया, त्रिजुगी नारायण हो गया, हमारा गुप्तकाशी हो गया, तो हमारे जितना भी गेस्ट हाउस वगैरह हमने सब तो डेवलप करें यहाँ। और साथ ही तो का रेट भी बहुत नॉमिनल रखे हमारा 300-600 मतलब आम व्यक्ति थे कोई परेशानी नहीं। अगर कोई दूर भी हो केरल भी महाराष्ट्र भी तो बहुत नॉमिनल रेट पर से तो पर गेस्ट हाउस में रह सकता। और जो भी हमारे तो पूजा के हमसे
अभिषेक पूजा या जो भी अन्य तरह की पूजा अगर करना चाहें तो हमारे रावल पुजारी पंडित जोशीमठ में भी, पांडुकी शर्मा भी और ओखीमठ ओंकारेश्वर गुप्तकाशी त्रिजुगी नारायण में भी छी। और साथ ही साथ आपने मतलब मैं बताना चाहता हूँ कि जो हमारा त्रिजुगी नारायण होगी या हमारा जो ओंकारेश्वर हम या जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी को और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को भी चाहिए कि भाई की वेडिंग डेस्टिनेशन में डेवलप करूँ। तो आपको मैं बताना चाहूँ कि त्रिजुगी नारायण में एक दिन में कई बार तो ये हुई कि 40-50 शादी होती और दिन में बिल्कुल। तो लोगों में बड़ी आस्था के लिए कि शिव पार्वती विवाह हुई तक करके और हम यूँ स्थान होते हैं बहुत डेवलप भी करना चाहना कि वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में मतलब लोग आए हैं और भाई एक विश्वास से लोग वहाँ कि अगर हमारा विवाह इनमें स्थल में हो तो हमारा विवाह टिकुल भी लंबू रोल। अभी इंग्लैंड में जो बार सर्च हुई कि बल हिंदुस्तान में भी हो इतना लंबू के लिए टिकुन बल्कि हमारे तो 5-10 साल में स्वीडन में कर रहे हैं तो हम बोली भाई कि जो हिंदुस्तान में हम कुंडली दियो खंदा बोला तो कुंडली में गुण मिलौंदा कि कितना गुण में लड़का लड़की कितना गुण मिले तब यूँ को शादी टिकिंदी और तब शादी टिकिंदी के लिए मंत्रों को उच्चारण रोंद तो वैदिक मंत्रों से फ्योरा होंदा तब शादी होंदी। तो हमारी जो मंदिर छे जो त्रिजुगी नारायण मंदिर होगी या हमारी यो ओंकारेश्वर मंदिर की बहुत सिद्ध पीठ मंदिर छे। तो मैं बिल्कुल बोल सकूँ तो युवकों होते तो बच्चों होते हैं जो विदेश में चा जो भेर से देश से बोर से अपने गाँव में आए कम से कम अपनी संस्कृति में हम रोला तो संस्कृति भी डेवलप होगी। भाई नेपोलियन बहुत पहले एक फ्रांस को सम्राट से नेपोलियन अपन सुन बोलते कि नेपोलियन बोनापार्ट की मतलब कि हम सोचन हम ये संसार से क्या ले सकंदा ये देश से क्या ले सकंदा पर कोई नहीं सोचन कि हम ये देश ने क्या दे सकता भाई ये मार्टिन ये भूमि हमारा जो हम जन्म लेनी और जो हम बड़ा हुए पले बड़े जहाँ की खुशबू हम हमेशा चाहते कि हमारे ऊपर हमेशा बरकरार रहे। तो हमारे भी दायित्व बन तो मैं हमारे आपू सबू दीदा बोला भाई बहन होता जो विदेश में चाहो जो अन्य प्रदेशों में चाहो तो हम ये जो हमारे 2-3 वेडिंग डेस्टिनेशन चाहो तो जरूर है यार अपने बच्चों को विवाह में आपसे अनुरोध करो कि अपने बच्चों को विवाह यह करिए और निश्चित रूप से आपको तेको सफल फल भी मिलो भगवान की कृपा से। चलो साहब बद्री केदार को प्रतिनिधित्व करना छे आप और तमाम असंख्य लोग आप सुनना छे और सच में आप जो शुभकामनाएं देना छे वो भी उनका खातिर प्रसाद से कम नहीं छे। अब जान धय लगाओ दी कि शीतकाल यात्रा का खातिर समिति ने तमाम व्यवस्थाएं करी छन जो श्रद्धालु आण जाना छन वो एन बेखौफ हुए कैन तो एक धय सभी श्रद्धालुओं का खातिर आपक तरफ बटे मैं सभी अपना भाई बहन होते हैं भूलते हैं भेजी दीदा चाचा बौडा सब जो भी रिश्ता वही सकून मैं आपसे हैं जो हमारे उत्तराखंड के जो भूमि में तो मुझे जन्म लेने वाले कुछ ना कुछ कहते हैं ना कि आपको जड़ों से इंसान से बड़ो प्यार होंद करके तो मैं सबू से अनुरोध करूँ कि आप जरूर आइए शीतकालीन यात्रा जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को इतना बड़ा विजन लेके चले यहाँ कि हम ये शीतकालीन यात्रा से हमारे प्रदेश को भला बोलो आप लोग को आशीर्वाद आपते तो मिलूलो लेकिन जो यख बच्चा है हमारा जो को छोटा होटल चलना आपका रिजॉर्ट चलना होम स्टे चलना तो तभी निश्चित रूप से ये को फल मिलो तो ये तो आपको कहते हैं कि ना कि खाता में ना बहुत बड़ो जब उन बोले ब्याज समेत तो ये जुड़ करके तो मैं तो सभी से बहुत मतलब जैसे कहते हैं कि आपका अभिनंदन करने वास्ते हम लोग यहाँ आया बैठे यहाँ चाहो और कोई भी दिक्कत अगर बोले तो हमारा पूरा स्टाफ हमारा पूरा प्रशासन हमारे पूरे प्रदेश का माननीय मुख्यमंत्री हमारा सब लोग आपकी सेवा में तत्पर खड़ा चाहें। थपलियाल जी बहुत बहुत शुभकामना कि यह यात्रा सफल रैली शीतकालीन जो यो नई पहल इबरिदा उत्तराखंड राज्य में हुए और आप लोग अपन काम पर मुस्तैद छन भला इंतजाम करना छन ये का खातिर बहुत बहुत शुभकामना और कार्यक्रम में पधारना का खातिर आपको आभार धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सब लोग बहुत बहुत नमस्कार।